हेलो एवरीवन, नमस्कार। यदि आप बी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो आपके लिए है। तो यहाँ पे आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में, जो कि जियोग्राफी थियरी का सिलेबस है। तो आपको अच्छे से स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारी जियोग्राफी थर्ड सेमेस्टर का टाइटल्स है वो क्या है। तो हमारे कोर्स का टाइटल है इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। यानी इसका मतलब ये है कि अपने पर्यावरण के बारे में जानेंगे। उसके बाद कोई भी आपदा आती है तो उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है, और क्लाइमेट चेंज, आखिर ये जलवायु को परिवर्तन क्यों होता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया है कोर्स आउटकम्स स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। मतलब जब हम इस सिलेबस को पढ़ लेंगे तो हम किस चीज़ को समझने के योग्य हो जाएंगे, कौन कौन सी जानकारियाँ हमें मिलेंगी। तो पहला पॉइंट इसमें दिया है द कोर्स एम टू गिव बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपको एक बेसिक समझ दी जाएगी कि एनवायरनमेंट क्या होता है, परिवर्तन कैसे होते हैं, उसके बाद जो आपदा होती है उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है। उसके बाद नंबर 2 पे दिया गया है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल कन्वर्सन ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो आपको पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में मालूम पड़ेगा। इट विल बी हेल्प टू डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग्स अबाउट योर वेरियस इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि आखिर जब जलवायु परिवर्तन होता है तो हमारे जिस क्षेत्र में हम रहते हैं या पूरे भारत में क्या परिवर्तन होता है। दिस कोर्स शैल द इंट्रोड्यूस बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट। और मेन मुद्दा जो इसमें है, आपको आपदा प्रबंधन के बारे में सारी चीज़ें बहुत ही डीपली इसमें इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। और दिस पेपर शैल बी अंडरस्टैंड द ग्लोबल इफर्ट ऑफ फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, कि अगर किसी भी क्षेत्र में आपदा आती है तो उसका ग्लोबल पूरे विश्व वैश्विक में क्या प्रभाव होता है, इन सब चीज़ों को भी जानेंगे। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक्स पे। तो इसमें कुल हमारे 8 यूनिट हैं। तो पहले यूनिट में आपको कंसेप्ट, कंपोनेंट्स, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज इन इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो पहले यूनिट में आपको कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में, इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज इन्वायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब पारंपरिक तरीके क्या हैं आपदा प्रबंधन के। उसके बाद यूनिट 2 में आपको दिया है जैव विविधता के बारे में एंड कन्वर्जन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप विकास करो लेकिन उसके साथ साथ आपके पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। आ जाते हैं तीसरे यूनिट पे। तो आपको यहाँ पे वनों की कटाई, मृदा अपरदन, उसके बाद मिट्टी का स्खलन, उसके बाद वनों की कटाई से होने वाली प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, डिपोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, कचरे को इकट्ठा करना, ये सब सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपका चौथा यूनिट जो है वो गंगा एक्शन प्लान के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। उसके बाद टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में, टेहरी डैम एंड नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद आपका पांचवा है साइंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज, अंडरस्टैंडिंग्स क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। उसके बाद आपका सातवें में पढ़ेंगे हम ग्लोबल क्लाइमेट असेसमेंट, IPCC क्या है, इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान एंड क्लाइमेट चेंज। उसके बाद 7वें चैप्टर में पढ़ेंगे हम डिजास्टर, हज़ार्ड क्या होता है, रिस्क क्या होते हैं, वल्नरेबिलिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ डिजास्टर क्या होते हैं। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है। तो ये हमारे 7वें यूनिट हो गए। उसके बाद आखिरी जो हमारा यूनिट है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको बाढ़ के बारे में जानना है, सूखा किसे कहते हैं उसके बारे में जानना है, साइक्लोन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक के बारे में जानेंगे, सुनामी। उसके बाद लैंडस्लाइड क्या होता है, केमिकल एंड न्यूक्लियर डिजास्टर क्या होता है, इसमें कई सारे केस स्टडी को पढ़ना होगा। उसके बाद डू नॉट ड्यूरिंग द डिजास्टर, कि मतलब आपदा के आने के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम भी थर्ड सेमेस्टर के पूरे सिलेबस को बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं 1 बाय 1। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो।
कल से हमारी क्लास स्टार्ट होगी और कल से हम अपने चैप्टर 1 को शुरू करेंगे, जो कि हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और इकोसिस्टम, डाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ें हम उसमें बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो इसी के साथ बने रहिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने उस लेक्चर के साथ।